नमस्कार मेरे साथियों, जय हिंद मेरे साथियों। आप लोगों के बीच में एक अच्छा 10 की फिजिक्स पर बात करूँ। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। इसी के साथ साथ आपको पता है कि मानव नेत्र में आप अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि आपने मानव नेत्र से रिलेटेड जितनी परिभाषाएँ होती हैं पूरा आपने एक ही वीडियो में कंप्लीट किया। आज की वीडियो में आपको पूरी दोष कंप्लीट नजर आएगा। इसके बाद तुमको कहीं से नहीं पढ़ने को पड़ेगा, यहीं से पेपर में भी देखने को मिलेगा, डायरेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रश्न जो पूछेगा यहीं से हम लोग को देखने को मिलेगा। इस बार हम लोग पूरा सतर्कता से मतलब अच्छे से काम कर रहे हैं, तुम्हारे साथ कोई भी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। बोर्ड में जैसे इस बार प्रश्न पूछा है उस तरह के इस बार प्रश्न हम लोग बनाने का काम करेंगे और आपके बीच में बनाने के लाएंगे भी। जैसे कि आपको लगेगा कि हम लोग जो पढ़े कन्फर्म और ठोस पढ़ेंगे। मानव नेत्र में आपको मैं बताया तभी कि दोष पढ़ना आज है, और उस दिन मैंने मानव नेत्र से रिलेटेड जैसे रक्त, आइरिस, पुतली, कर्निया, इससे जितनी भी परिभाषाएँ हुई पूरी परिभाषाएँ हमने कंप्लीट किया। लेकिन आज परिभाषा नहीं है, उसी से रिलेटेड है, लेकिन आज हम लोग के बीच में जो टॉपिक है मानव नेत्र से जो आँख में जो दोष होता है उस पर हम लोग काम करेंगे, क्योंकि जो आँख में सबके दोष में होता है। आप जैसे जो स्वस्थ होता है तो उसको कोई दोष नहीं होता है, जो अस्वस्थ है उसकी आँख में क्या होता है, दोष होता है। इसी पर आज हम लोग को चर्चा करना है। चलते हैं, आपको यहीं से मिलेगा, लेकिन आप एक बात बताइएगा कहाँ मिलेगा, आप खुद बताइएगा। तो आप कहेंगे कि भैया मुझे पता है कि स्टूडेंट भी सूर्यकांत चैनल पर मिलने वाला है, लेकिन आपको कहाँ पर मिलेगा तो आप खुद जानते हैं कि स्टूडेंट बैच के नाम से बनाया गया है आपका प्लेलिस्ट। अब उसी पर आप जाकर ओपन कर पढ़ लेते हैं, मतलब खोल कर पढ़ते हैं, ठीक है। इसी पर हमको काम करना है। देखते हैं मानव नेत्र से रिलेटेड आपकी जो बात किया गया है आज आपका पूरा खत्म हो जाएगा। सबसे पहले मानव नेत्र जो है मनुष्य का मानव नेत्र, देखो मानव नेत्र में दोष की बात करेंगे। दोष कुल कितने होते हैं इसको अपने नोट करेंगे। दोष निम्न प्रकार के होती है, निम्नलिखित प्रकार के दोष निम्न प्रकार के होते हैं। कोई पूछेगा दोष कितने प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं। पहला निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। दूसरा दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। क्या लिखा है यहाँ पर, दूर दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। चौथा वरांधनता, वरांधनता। पांचवा आपका हो जाएगा अंधबिंदुकता, आगे पीछे लिख सकते कोई दिक्कत नहीं। अबिंदुकता, अबिंदुकता, अबिंदुकता। मोतियाबिंद, मोतिया बिंद, मोतिया बिंद। इसी से हम बात करेंगे। अब इसका जो निकट दृष्टि दोष का इंग्लिश क्या होता है इसको बात पढ़ेंगे। मायोपिया, मायोपिया होता है, या शॉर्ट साइटनेस होते हैं, शॉर्ट
साइटनेस होता है, शॉर्ट साइटनेस, साइटेड यहाँ पर साइटेडनेस होता है, यहाँ पर हाइपर HYPER हाइपर मेट्रोपिया, में यमी है मेट्रोपिया। इसके बारे में जरा दृष्टि दोष जो होता है प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया। आगे हम बात करेंगे किसका है वर्ड, कलर ब्लिंडनेस, कलर CLOUR कलर ब्लिंडनेस, BLIND ब्लिंडनेस। अब बिंदुकता का क्या हो जाएगा, एस्टिमेस्टिक, ESTI मेटिसम है, ठीक। मोतिया बिंदु क्या दिए गए हैं, काटा। ठीक, देखो ये हमको नाम याद रखना है। यहाँ पर जो दिया जाएगा, जो पूछा जाता है, जो इंग्लिश में पूछने का जो काम होता है एग्जामिनर का, ये वाला, और इसको तो नहीं लिखेंगे तो वो काम चल जाएगा, ठीक है। इसके कुछ ये वाला देखो, ये दो नाम इंग्लिश वाला याद करना, और किसी के याद करो या मत करो, ये सब नाम इंग्लिश वाला याद करो या मत करो, लेकिन सिर्फ नाम तुमको मायोपिया, हाइपर मेट्रोपिया, ये दो नाम याद कर लेना, क्योंकि एग्जामिनर वहाँ पर दे देता है, पूछ देता है। इसलिए निकट, दूर, जरा, यही तीन इम्पोर्टेंट भी है, इसके बाद कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके बाद कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। यही तीन पर हम बात करेंगे, और यहीं से आज के क्लास में पूरी कंप्लीट हो जाएगा। निकट, दूर, जरा, वर्धनता, अबिंदुकता, मोतियाबिंद, इस पर जितनी भी बात कही जाएगी उतना सब आज का कंप्लीटेड हो जाएगा, इससे ज़्यादा बाहर नहीं मिलेगा पेपर में। चलते ही हेडिंग डालेंगे निकट दृष्टि दोष। लिखेंगे निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि पिया, ये बस याद रखना, और मत याद रखना किसी का, एक ठोर याद करना। निकट का मतलब पास की वस्तु स्पष्ट होनी चाहिए, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं होनी चाहिए, इसी की परिभाषा में होगा। लिखेंगे आंख का वह दोष आंख का वह दोष, आंख का वह दोष जिसमें पास की वस्तु या पास की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती हैं और दूर की
वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, नहीं दिखाई देती हैं, नहीं दिखाई देती हैं, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। उसे निकट दृष्टि दोष कहती हैं। इसका लिखेंगे कारण। कारण कारक कारण कारण देखो, कारण डाल के हेडिंग लिखेंगे पहला, अभिनेत्र लेंस के पृष्ठों की अभिनेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता बढ़ जाती है और फोकस दूरी कम हो जाती है, और उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। क्या होती है? कम हो जाती है। दूसरा, नेत्र के गोले का व्यास, नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। अब इसका डायग्राम हम वहाँ पर बनाएंगे, क्योंकि डायग्राम बिना काम नहीं चलेगा। यही बना लेते, निवारण कहाँ लिखेंगे? चलो दो भाग इसको कर देते हैं, इसका इधर फिर निवारण उधर। देखो डायग्राम, अब सर्कल आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। आप अच्छे से बना लीजिएगा सर्कल, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये आपका, ठीक है, ये आपका क्या है? फोकस। ठीक, क्लियर है? इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना मत। ये हमारे पास का है नेत्र लेंस। ठीक, अभी सिंपल से बस बना लो। ठीक है, अब आओ इसका देखो। अब इसका क्या करेंगे? निवारण। निवारण में क्या लिखेंगे? इस प्रकार के दोष के लिए इस प्रकार के दोष के निवारण के लिए, दोष के
निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। उसी को निवारण के लिए चश्मे का उचित जो लेंस लगता है फोकस पर, तो जो हम ये लिख सकते हैं कि निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये चीज़ सिर्फ लिखना है, इतना ही। निवारण में वैसे इस प्रकार के दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब ब्रैकेट में इसी का मतलब कि अपसारी लेंस, इसका एक नाम और होता है अपसारी लेंस। इसका डायग्राम होता है यहाँ पर क्या लगा लीजिएगा, एक अवतल लेंस लगा लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर नेत्र लेंस रहेगा, ये हमारे पास क्या है, नेत्र लेंस है। और इसी तरह का बनेगा जो कि तभी जाकर हमारे पास क्या होगा, क्लियर हो जाएगा और स्पष्ट होगा। और नहीं तो फिर अंतर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको अच्छे से थोड़ा दूरी से खींच लीजिएगा, ये डॉट रहेगा, ठीक है। तो इस तरह का आप बुक्स में देखेंगे तो देखिए डायग्राम थोड़ा सा स्पेस नहीं मिल पा रहा है मुझे समझाना भी, इसलिए मैंने बना नहीं पा रहा है, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ कि इसी का हमको प्रयोग करना है। इस तरह का बुक्स में देखेगा, निवारण का अलग होता है, एक कारण का अलग होगा। दोनों का आप डायग्राम बना लीजिएगा, दोनों का आप चित्र बना लीजिएगा। नहीं तो मैं जब रिवीजन में लाएंगे तो वहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे तो एक इसका बना के बता देंगे, ठीक है, समझ लो। क्योंकि आँख का वह दोष जिसमें पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, इसलिए निकट में यही बात कार्य से जो पास की क्या हो स्पष्ट दिखाई दे, लेकिन दूर की वस्तु हमको स्पष्ट न दिखाई दे, उसी को हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अभिनेत्र लेंस की पृष्ठों की वक्रता बढ़ जाती है और फोकस दूरी कम हो जाती है। मतलब कि यहाँ पर सिंपल से बात किया जाए तो वक्रता बढ़ी है, देखो यहाँ पर वक्रता क्या बढ़ गई, लेकिन फोकस क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन यहाँ पर दूसरे पॉइंट वाला गोले का व्यास बढ़ जाता है, जो गोला का जो व्यास था वो क्या था, बढ़ गया। ये हमारे पास था। निवारण में इस प्रकार के दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्लियर है यहाँ तक है, क्योंकि इसमें देखो ज़्यादा हार्ड नहीं, बस परिभाषा है, ये डायग्राम आप अपने माध्यम से बना लीजिएगा, ठीक है कि नहीं, आप बना लीजिएगा, हो जाएगा यहीं पर, ठीक है। और कुछ इसमें ज़्यादा खास मैटर नहीं है। चलती है आगे। देखिए नेक्स्ट दूरदृष्टि। दूरदृष्टि दोष, हाइपर
पिया, मेट्रोपिया, हाइपर मेट्रोपिया। ठीक, इसमें लिखेंगे सेम इसी तरह इस दोष में इस दोष में आँख को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, दिखाई नहीं देती, उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष कहते हैं। कारण, पहला पॉइंट, अभिनेत्र लेंस, अभिनेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता कम होती है और फोकस दूरी बढ़ जाती है। फोकस दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है। नेत्र लेंस का व्यास कम हो जाता है। एक कारण था निवारण में लिखेंगे इस प्रकार के दोष के लिए दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस अभिसारी
उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। देखो हमने दोनों का लिख दिया, यहाँ पर डायग्राम बन जाएगा, उस बार थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया। सिंपल से बात, एक सर्कल बनाओ, अपनी जो है इस चलो तो सर्कल में दबाऊंगा हल्का से, ठीक है। ठीक, ये क्या हो गया, बाहर कटा है। बस ध्यान देना एक ही बात का है यहाँ पर कि यहाँ पर क्या लगा रहेगा, अभिनेत्र लेंस। अब इसकी देखो फोकस क्या हो गया, बढ़ गया, और इसकी देखो वक्रता क्या होगी, कम हो गई। ये लेकिन वक्रता कम, फोकस बढ़ गई, लेकिन व्यास भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बात हमको कारण में दर्शाना है। निवारण में हम लोग लिखेंगे, निवारण की यदि बात किया जाएगा, निवारण की अब इसको आगे चलकर थोड़ा सा मेरा डायग्राम बना नहीं सही ढंग से। अब क्लियर हो गया, ठीक। तो हमारे पास जो निकट स्थित जो वस्तु होगा यहाँ से बताया गया है, और इस तरह के हमारे पास डायग्राम दिया गया है। एक मिनट रुक जाओ, मैं देख लेता हूँ, क्योंकि डायग्राम हमारे पास इसी तरह का है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, अभिनेत्र लेंस। कौन सा लेंस है, अभिनेत्र लेंस। तो नेत्र लेंस की यदि बात किया जाए तो नेत्र लेंस की बात कर लेंगे। फोकस तो ही गया, ये वक्रता त्रिज्या की बात कर लेगा। और जो कोई एक वस्तु की यदि बात किया जाएगा तो कितनी दूरी पर रखी जाए, 25 सेंटीमीटर की बात किया गया इस पर। निवारण में जो हमारे पास डायग्राम बनेगा, निवारण में एक सर्कल बनाएंगे, यहाँ से इस तरह की बात करेंगे। इसमें नेत्र लेंस है, ये आपका तो किससे बन गया, वह सिर्फ बराबर वह वक्रता पर बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसी में हमारे पास कौन सा लेंस का प्रयोग करना है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। इसी में हम उत्तल लेंस का प्रयोग कर लेंगे। किस लेंस का प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से जो थोड़ा से मैं बात करूँ ऊपर से, ठीक है, तो थोड़ा सा दूरी पर आकर इस तरह का दिए गए हैं वहाँ पर इसके डायग्राम में। तो हम लोग के पास जो पोजीशन जो दिए गए यही दिए गए हैं, इसी के अनुसार हमको डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम बना लीजिएगा। ये हमारे पास उत्तल लेंस है। ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, ठीक है। यही कौन सा है, पता चल गया, नेत्र लेंस, वक्रता त्रिज्या। सुन लो, परिभाषा ये क्लियर रहेगा तो ये आप बना सकती है एकदम आराम से, क्योंकि जब तक परिभाषा और कारण और निवारण नहीं पता रहेगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। दिक्कत होगी, बार बार परेशानियाँ होगी, ठीक है। आओ हम देख लेते हैं, यहीं से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद सिर्फ डिफिनीशन है, डिफिनीशन हम लोग ख़त्म कर देंगे जल्दी से। इस दोष के कारण जो मतलब कि दूर की यदि बात की कि कहा गया था, इस दोष में आँख को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। ये लिखा गया है कि आँख को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती हो और पास की वस्तुएं
स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। जैसे दिया लिखा गया कि पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, उसी को हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। और अभिनेत्र लेंस पृष्ठों की वक्रता कम हो जाती है। देखो यहाँ पर वक्रता क्या है, कम है, लेकिन फोकस क्या हो गया, बढ़ गया। देखो थोड़ा सा फोकस क्या है, बढ़ गया है। और नेत्र लेंस का व्यास कम हो गया, जिससे जो बड़ा था जो व्यास वहाँ पर, यहाँ व्यास का थोड़ा सा कम हो गया। निवारण की बात किया जाए तो निवारण में लिखा कि इस प्रकार के दोष के लिए उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस की यदि बात किया जाए तो हमको इसका प्रयोग करते हैं, जिससे कि यहाँ पर हम क्लियर कर चल देते हैं। आगे तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है जरा दृष्टि दोष। अब परिभाषा जल्दी जल्दी खत्म कर, बस दो तीन और परिभाषा है, बस खत्म हो जाएगा, इसमें कुल काम खत्म। मान लो तो तुम्हारा यहाँ से खत्म हो गया, कल प्रिज्म पढ़ लोगे, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। चलो डायग्राम में थोड़ा समय लगता है बनाने में, क्योंकि समझाना और लिखने में थोड़ा सा आसानी है। देखो हम लोग के पास यदि बात किया जाए जरा दृष्टि दोष की बात करें जाए, जरा दृष्टि दोष, ये देखो जरा दृष्टि दोष की यदि बात किया, जरा दृष्टि दोष, ये हमारे पास जो दोष है ये हम लोग की वृद्धावस्था में उत्पन्न होता है। कुछ व्यक्तियों को वृद्धावस्था में निकट और दूर के दोनों की वस्तु एक साथ हो जाना, मतलब दोनों दोष एक साथ उत्पन्न हो जाता है, उसी को जरा दृष्टि दोष कहा जाता है। तो यहाँ पर इसके निवारण में द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। इसके निवारण में आप लोग को पता होना चाहिए, द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल एंड उत्तल का प्रयोग करते हैं। लिखेंगे मेरे साथ, कुछ व्यक्तियों को लिखेंगे, कुछ व्यक्तियों को वृद्धावस्था में निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों एक ही साथ दोनों एक ही साथ हो जाते हैं, दोनों एक ही साथ हो जाते हैं, उसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। जरा दृष्टि ठीक। इसका निवारण ऐसे व्यक्तियों को द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को द्विफोक्सी या द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला लिखेंगे अबिंदुकता। अबिंदुकता इसका क्या होता है? अबिंदुकता का
नेत्र का वह दोष, नेत्र का वह दोष, नेत्र का वह दोष जिसके कारण नेत्र कुछ दूरी पर, नेत्र कुछ दूरी पर, कुछ दूरी पर स्थित क्षैतिज, स्थित क्षैतिज, क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखाओं को एक साथ, रेखाओं को एक साथ स्पष्ट नहीं देख पाता, एक साथ स्पष्ट नहीं देख पाता, उसे अबिंदुकता कहते हैं, उसे अबिंदुकता कहते हैं। इसका भी निवारण चश्मे में बेलनाकार, चश्मे में बेलनाकार लेंसों का प्रयोग करते हैं, लेंसों का प्रयोग करते हैं। मोतियाबिंद, मोतियाबिंद, बस लास्ट खत्म हो जाएगा। कभी कभी अधिक आयु, कभी कभी अधिक आयु के व्यक्तियों के, आयु के व्यक्तियों के अभिनेत्र लेंस पर, अभिनेत्र लेंस पर एक झिल्ली बन जाने के कारण, एक झिल्ली बन जाने के कारण अभिनेत्र लेंस धुंधला हो जाता है, अभिनेत्र लेंस धुंधला हो जाता है। क्या होता है? धुंधला हो जाता है। उसे आप क्या कहते हैं? मोतियाबिंद कहते हैं। उसे मोतियाबिंद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मोतियाबिंद कहते हैं। निवारण के लिए निवारण हो जाएगा शल्य चिकित्सा द्वारा, शल्य चिकित्सा द्वारा मोतियाबिंद का इलाज संभव है।
मोतिया बिंद का इलाज संभव है। क्या है? संभव है, जिससे दृष्टि वापस आ जाती है, जिससे दृष्टि वापस आ जाती है। ठीक, तो यही बस, मान लो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, बस 3 इधर पर है, पूरा डिफिनीशन यहाँ पर ख़त्म। तो पूछा जाएगा हमारे पेपर में तो बता देना कि जरादृष्टि दोष के बारे में, जो मतलब वृद्धावस्था में दोनों दोष होगा, निकट और दूरदृष्टि दोनों होगा, उसको बता देना। अबिंदुकता में आप बताइए, देखिए कि जो नेत्र के से क्षैतिज ऊर्ध्वाधर की बात जहाँ पर की जाती हो और दोनों एक साथ रेखा में नहीं दिखाई पाता है, उसमें बेलनाकार चश्मा का प्रयोग किया जाता है। अबिंदुकता में जो अधिक आयु के, कभी कभी अधिक आयु में अभिनेत्र लेंस पर एक झिल्ली होती है, पर सफ़ेद कलर की जो झिल्ली चढ़ जाती है, इसी कारण वो धुंधला हो जाता है, हमको मोतियाबिंद का शिकायत हो जाती है। यहाँ पर क्या करते हैं, इसका हमको डॉक्टर के पास जाकर इलाज करवाना पड़ता है, तब जाकर हम लोग क्या होते हैं, ठीक होते, अच्छे से होते हैं। तो हमारा क्लास यहीं तक रहेगा। कल हम लोग मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास में। आज तब तक मुस्कुराते रहिए, अच्छे से रहिए। कल हम लोग का जो टॉपिक होगा प्रिज्म से आधारित होगा। प्रिज्म कल हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। फिर 2 वीडियो में आपको पहले में मान्यता से संबंधित, फिर दूसरे वीडियो में आपको पूरा मिला यहाँ से कि जितनी परिभाषाएं बनी उसको। ठीक है, ओके।